आज हम लोग सुनेंगे पूस की रात। अलकू एक गरीब छोटा किसान, खेती से उसे कुछ नसीब नहीं होता। उसकी पत्नी मुन्नी कई बार कह चुकी है, मैं कहती हूँ तुम क्यों नहीं खेती छोड़ देते, मर मर कर काम करो, उपज हो तो बाकी में दे दो, बस चलो छुट्टी हुई, बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है। अलकू ने मजदूरी से एक एक पैसा काट कर 3 रुपए कंबल के लिए जमा किए थे। माघ पूस की ठिठुरती रात में वह कंबल के बिना खेत में बर्फ की तरह जम जाता है। बिना कंबल रातें कैसे कटेंगी, पर जमींदार का आदमी सहना बाकी वसूल करने आ धमका। अलकू की कंबल पाने की सारी आशाएं डूब गईं। सहना गालियों और भुड़कियों से बचने के लिए उसने वे 3 रुपए सहना को दे दिए। न जाने कितनी बाकी है जो चुकाने को ही नहीं आती। कड़ाके के जाड़े की पूस की रात में वह बिना कंबल के ही खेती की रखवाली के लिए खेत में जाता है। सर्दी से ठिठुरता है, पल भर सो नहीं पाता। घुटनों में सिर मुंह देकर बैठता है, पर हवा के सर्द झोंके तीर से लगते हैं। उसका साथी उसका जबरा कुत्ता है, वही बेजान उसकी बेबसी और मुसीबत को समझता है और कूं कूं करके अपनी संवेदना प्रकट करता है। सर्दी से बचने के लिए हल्कू पास के आम के बाग से आम के सूखे पत्ते बटोर कर ढेर इकट्ठा कर आग जलाता है। तापने से कुछ चैन मिला, वह कुछ नींद की झपकियां लेता है। इतने में नील गायों के एक झुंड ने घुसकर उसकी खेत को रौंद डाला, चर डाला। उसका जबरा कुत्ता उधर दौड़ा भी और भौंका भी। हल्कू को कुछ नींद की झपकियों में पता न चला। सवेरे हल्कू की पत्नी मुन्नी खेत में आई तो खेती की दुर्दशा देखकर माथा पीटने लगी। हल्कू ने भी उठकर देखा, जबरा कुत्ता भी वहीं मरा पड़ा था। बेचारे ने भौंक भौंक कर और सर्दी से हलकान होकर दम तोड़ दिए थे। मुन्नी के मुख पर उदासी छाई थी, पर हल्कू प्रसन्न था। मुन्नी दुखी भाव से बोली, अब मजदूरी करके मालगुजारी भरनी पड़ेगी। हल्कू ने प्रसन्न मुख से कहा, रात को ठंड में यहाँ सोना तो नहीं पड़ेगा। ऐसी ही और सारी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब